लायनेस क्लब चेष्टा चांदपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर, और हम अपने शहर के 5 डॉक्टर्स को हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, एस.एस. मिश्रा जी, डॉक्टर प्रदीप भाटिया जी, डॉक्टर दिवाकर भाटिया जी, डॉक्टर मनु बस्सिया और डॉक्टर रेखा त्यागी। मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। क्यों मनाते हैं डॉक्टर्स डे? 1991 से भारत में डॉक्टर्स डे मनाने की परंपरा बनी। डॉक्टर B.C. रॉय, जिनका जन्म बिहार में पटना में हुआ था 1882 में, आई थिंक, वो इतने बहुआयामी व्यक्ति थे, डायनेमिक ऑलराउंडर, कि उनकी स्मृति में सम्मान देने के लिए ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वो न केवल एक कुशल चिकित्सक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे 48 से 62 तक। जब उनका निधन हुआ तब तक वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। और उस डॉक्टर B.C. रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए, सम्मान देने के लिए के प्रतीक रूप में हम अपने समाज के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को हर वर्ष सम्मानित करते हैं, और उस तरह से डॉक्टर B.C. रॉय को हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमारे लिए खुशी का विषय है कि आज हम अपने नगर के 5 डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर्स का मैं हमेशा से बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे मन में डॉक्टर्स के लिए विशेष रेस्पेक्ट था। छोटी थी तो सोचती थी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, नहीं बन सकी। फिर मैंने सोचा, शादी हो गई कि भाई मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगी, वो भी नहीं बन सके। मेरा सपना कहाँ पूरा हुआ? मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, मनु जैसे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बॉडी के हर पार्ट का डॉक्टर मेरा स्टूडेंट है। एंड आई फील इंश्योर्ड कि भाई हमसे खुशकिस्मत तो कोई बंदा है ही नहीं दुनिया का जिसके पास जिसका कार्डियोलॉजिस्ट भी अपना स्टूडेंट है, जिसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी अपना स्टूडेंट है, जिसकी गायनेकोलॉजिस्ट भी अपनी स्टूडेंट है, डेंटिस्ट भी है, स्किन स्पेशलिस्ट भी है सब। एंड आई रियली फील वेरी प्राउड। मुझे लगता है जो मेरा ड्रीम था पूरा हुआ इस तरह से। और अब जब डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं और ऑनर करते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर्स को मैं नेक्स्ट टू गॉड कहती हूँ हमेशा। रियली डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। गॉड गिव्स द लाइफ एंड डॉक्टर सेव्स द लाइफ, और इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना पीरियड था, कहीं ना डॉक्टर नसीब हो रहे थे, ना ऑक्सीजन नसीब हो रही थी, दवाइयाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, कितने परेशान थे। देखिए, बीमारियाँ हमेशा से रही हैं, बहुत थी, लेकिन हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। देसी इलाज थे, हकीम थे, वैद्य थे, उन्हीं से काम चल जाता था, तो हम उसी में संतुष्ट थे। लेकिन अब क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ग्रोथ कर चुकी है तो हमें चाहिए होती है डॉक्टर की सर्विसेज। हम उसके बिना रेस्टलेस हो जाते हैं। यदि हमें डॉक्टर्स की सर्विसेज ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। और हमें व्यक्ति डेथ बेड पर है, सबको पता है कोई भी अमर नहीं, कैंसर है, इसे जाना है, जाएगा, लेकिन फिर भी यदि डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहते हुए जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि कम से कम हमने उसे मेडिकल एड तो दी, डॉक्टर साहब के सुपरविजन में तो था, हमें एक संतुष्टि होती है। तो देखिए कितनी बड़ी संतुष्टि, जो कि केवल भगवान इंसान को संतुष्ट करता है या डॉक्टर्स संतुष्ट करते हैं। सो आई रियली रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोफेशन चूज करा, और हमें ये गौरव प्राप्त होता है कि हम डॉक्टर्स का सम्मान करें। और डॉक्टर्स के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। ये डॉक्टर ही होते हैं धरती पर ईश्वर का अवतार। ये डॉक्टर ही होते हैं धरती पर ईश्वर का अवतार। होती है हमको कोई परेशानी या आ जाता है जरा सा बुखार, सबसे पहले रहता है हमको बस डॉक्टर का ही इंतज़ार। फिर सबसे पहले रहता है हमको डॉक्टर का इंतज़ार। अगर डॉक्टर ना होते कैसे मिलता हम सबको आराम, मर जाते हम तड़फ तड़फ के, हो जाता काम हमारा तमाम। ये जो संतुष्टि हमें मिलती है वो डॉक्टर से मिलती है, और वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो
आज हम डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर्स के सम्मान में से आप भी किसी कुछ कोई बोलना चाहते हैं, कुछ शब्द किसी के दिमाग में उमड़ रहे हैं तो सादर आमंत्रित हैं। बोलते हैं उन्हें सब चिकित्सक और वो लोग हैं सबसे निराले, चाहते हैं उनका सबसे अनमोल, दूसरे की जान का समझते हैं अमूल, जी जान लगा बचाते हैं सबको, न है उनका कोई तोल, भगवान है ये वास्तविक इस धरा के, रक्षा करना ही इनका सबसे बड़ा है मोल, सांस इनकी टिकी है अन्य सांसों के, जीवन बचाना है इनका सबसे बड़ा सपना। लिस्ट लिखा रहता था, कोई लिस्ट नहीं रहती थी। दरवाजे के बाहर आजकल जो बोर्ड में या फोन होता है दूसरा चला गया, उसमें से दिक्कत होती थी किसी को, और वो मुझे मिले भी नहीं। मैं अपने ड्यूटी में था बेड में, और मैंने आने के बाद कुछ चौकस ने कहा आपके सफर का एक आदमी बैठा था कांग्रेस से, कहा उनका पूछा, मुझे पूछा आपका नाम, मैं किसका नाम जानता थी, मैं जब आप हर टाइम कोई क्या करेगा वही देखभाल करना हो, किसी को कोई पसंद है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं भी किसी को नहीं पसंद करता। तब से मैं सोच लिया ये बड़े सिटी में उसके लिए हम लोग काम करते हैं, जो देहात में गाँव से जैसे दूर से आया तो साढ़ वाला के लिए साढ़ वो वही है, कोई डेड बॉडी हो जाएगा तो कोई उठा कर पकड़ा रहेगा, रोके भी रहेगा, रात पड़ेगा, कोई नीचे नहीं उतरेगा कि क्यों मरा, क्या हुआ, वो संस्कार में वही बढ़े हैं, वही चलते हैं। हम लोग तो दूसरा संस्कार से बढ़े हुए, तो मैंने तय किया ना कभी बिगड़ बिगेस्ट किसी का काम करना नहीं है, और मैं चुरा भी और जितने दोस्त को कहा कभी बिग सिटी में जाओ, अगर पब्लिक को सेवा करना है, रहना है और प्यार मोहब्बत मिलना है तो आप ही के लोगों से किसी को कोई पसंद है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं भी किसी को नहीं पसंद करता। तब से मैं सोच लिया ये बड़े सिटी में उसके लिए हम लोग काम करते हैं, जो देहात में गाँव से जैसे दूर से आया तो साढ़ वाला के लिए साढ़ वो वही है, कोई डेड बॉडी हो जाएगा तो कोई उठा कर वो पकड़ा रहेगा, रोके भी रहेगा, रात पड़ेगा, कोई नीचे नहीं उतरेगा कि क्यों मरा, क्या हुआ, वो संस्कार में वही बढ़े हैं, वही चलते हैं। हम लोग तो दूसरा संस्कार से बढ़े हुए, तो मैंने तय किया ना कभी बिगड़ बिगेस्ट किसी का काम करना नहीं है, और मैं चुरा भी और जितने दोस्त को कहा कभी बिग सिटी में जाओ, अगर पब्लिक को सेवा करना है, रहना है और प्यार मोहब्बत मिलना है तो आप ही के लोगों से मैंने इतना हार्ड वर्क करा तो मुझे उसका रेस्पेक्ट वहाँ मिला। आप पहले हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल अन्य रहने की जगह अलग है, वहाँ आप ये चीज़ जो डॉक्टर्स में अब मैं तो समझता हूँ जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया उसी तरीके से एक चीज़ विलुप्त हो गया, प्रोफेशन के प्रति जो डेडिकेशन होनी चाहिए वो मिले, चाहे हॉस्पिटल्स में ले लो या प्राइवेट डॉक्टर्स की क्लिनिक्स में। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक चीज़ के पीछे हमें नहीं दौड़ रहा पैसा, लेकिन इस समय हर बड़े हॉस्पिटल में, हर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट क्लिनिक पर केवल और केवल एक मात्र पैसा, जो ह्यूमैनिटी डॉक्टर्स की, जैसा आप कह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं, लेकिन अब वो नेक्स्ट टू गॉड नहीं बल्कि नेक्स्ट टू इस समय राक्षस हो गए। भाई आप ये सोचिए, लेकिन डेडिकेटेड भी है डॉक्टर साहब, आप डेडिकेटेड है, ऐसा है कि दुनिया चलती तब है जब अच्छे लोग होते हैं। अगर टोटल ही लोग खराब हो जाएंगे या स्वार्थी हो जाएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन देखा ये जाता है कि मैक्सिमम परसेंटेज क्या आप लोगों के बीच में अच्छे नहीं, क्या आप 10-15 मिनट टाइम पास करके घर से आकर के बैठे आपको सामान देने के लिए, क्या चांदपुर में इतने लेडीज हैं, बहुत सारे लेडीज हैं, मगर आप लोग का इंटरेस्ट है। ऐसे जो डॉक्टर है जैसे 10% जो है डेडिकेटेड, जैसे आप डेडिकेटेड होते हो उनके घर छोड़ करके ये काम के लिए आए, किसी को सम्मान देना इज्जत है, ऐसे ही वही चीज़ होता है। जैसे आप डेडिकेटेड 10% रह गए, ना भी 90% डेडिकेटेड नहीं है, यही लेडीज में ऐसे ही है। आप लोग 10% डेडिकेटेड है तो आप आ जाते हैं, हर फंक्शन में आ जाते हैं। मैं तो 4-5 को हर फंक्शन में देखता रहता हूँ, मैं तो सबको पहचानता हूँ, नाम भी पहचानता हूँ, सबको देखा ही, किसी को नहीं पहचानता, मगर डेडिकेटेड वही 10-15 रहते हैं। हाँ, जब SDM का वहाँ जाना है, वो थाना है, पीछे गली में आना है, वही आप 10-15-20 है, हर फंक्शन में आप लोग आते हैं।
वही चीज यही कह रहे हैं 10-15% आज भी अच्छे हैं, 10% से 20% भी हो जाता हो है। जाते हैं। आज भी अच्छे डॉक्टर है जो साहब बता रहे हैं कि पीसी रॉय जो है वो मेडिसिन बोर्ड के बाद नहीं लेते। अब प्रेस्क्रिप्शन में देखें तो नंबर पड़े होते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मान लीजिए। अब जहाँ तक उसकी बात आ रही थी कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप इससे सहमत हैं या नहीं है। गायनी के संबंध में भाई डिलीवरी प्रेगनेंसी हमेशा से होती है, क्या इन पिछले 20-25 सालों से पहले आपने सुना कभी कि सबकी जिंदगी में हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब इतना डॉक्टर लोग चाहे किसी भी बीमारी को पहले इतना डरा देते हैं कि सामने वाला मरीज ये कहने लगता है कि आप ये सब जैसे आप कहो, जैसे मर्जी हो आपको करें। जैसे आप तो ये सब चीज़ें इसीलिए हमें जो है वो हर आदमी ये कहता है कि आजकल के दौर में हर आदमी ये कह रहा है कि डॉक्टर से वकील से वास्ता ना पड़े तो अच्छी आदत, और पुलिस से वास्ता ना पड़े तो अच्छा। तो इसलिए लेकिन इसमें इसके साथ साथ कि केवल डॉक्टर्स भी अनह्यूमैनिटी वाले हो गए हैं ऐसा नहीं, मरीज भी अनह्यूमन है। पहले मरीज डॉक्टर के पास जाता था, उसको फुल रेस्पेक्ट। अब मरीज ये सोच रहा है कि वो भी जो है वो आर्थिक दायरे में आ गया है, वो सोचता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं इस डॉक्टर को मैं पैसे दे रहा हूँ, 500 का नोट दे रहा हूँ, 300 दे रहा हूँ, मेरा हाथ है, वो उससे डेडिकेशन नहीं देता, मरीज भी डेडिकेशन नहीं देता। जबकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पेशेंट बिगड़े या एक्सपायर हो या कोई डॉक्टर नहीं चाहता, हर चीज़ बढ़िया। लेकिन उसके बाद देखा देखिए वो लाना कि डॉक्टर्स के साथ क्या होगा, इसीलिए कानून बनाना पड़ा कि डॉक्टर्स को जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे अगर कोई ऐसी बात आती है। तो सवाल ये है कि दोनों तरफ से है, ह्यूमैनिटी डॉक्टर्स में भी खत्म हो गई है मरीजों को देखते हुए। पहले क्या होता था, अभी की टाइम में आपको भी याद होगा, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं, हमारे पापा जी हुआ करते थे, क्या मरीज आया उसने कहा घर चलना है, बैग उठाया उन्होंने और खर्च क्यों, क्योंकि वो उस समय समझते थे कि जो हमारा मरीज है लेकिन अब ना तो मरीज उस चीज़ को वो डॉक्टर को उतना रेस्पेक्ट दे पाता है और ना ही डॉक्टर मरीज को रेस्पेक्ट दे पाता है, दोनों तरफ से होता है। इस चीज़ की समाप्त हो गई है। तो अच्छा ये है कि मरीज भी दिमाग आ गई, डॉक्टर्स को वही रेस्पेक्ट दे, तो संभावना है कि डॉक्टर्स रेस्पेक्ट दे। लेकिन भौतिकवादी युग तो है ही, भौतिकता में तो सब लोग आ ही गए हैं, हर चीज़ पैसे पे पूरी जा रही है, लाभ बढ़ाना महंगा सबसे बड़ा विरोध है। इसलिए इस मानसिकता को सरकार सामने बताया कि योग की रहेगा तो वो होगा। और पहली बात तो यह है कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, सुबह शाम टहलने जाएँ, पावर को स्ट्रॉन्ग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भोगवादी संस्कृति से जो हमारे टेंशन उत्पन्न हो रही है उसको अब दूर करें। इस मेंटल टेंशन से अधिकतर लोग 99% लोग मेंटल टेंशन चाहे मेंटल टेंशन की उदाहरण देखिए, आप मेंटल टेंशन के सड़क पर जा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आंखें केवल सड़क देखती हैं, आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता तो बराबर से डॉक्टर रिश्ता गुजर गए थे, आदमी नमस्ते भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हम हैं। तो इसलिए हमें वर्तमान में जीना है, जो कुछ आज है उसको लेना है, कल पता नहीं क्या होगा। इसलिए आज किसी से अगर नाराज़गी भी है तो उससे उस समय बोल दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल सवेरे ये पता लगे कि जिससे हमारी नाराज़गी थी हम उससे बोलने का वो आज यहाँ नहीं, एक मन में अरमान रह जाएगा यार हम उससे नमस्ते करते थे, उससे बोल लेते। तो इसलिए हमेशा वर्तमान में जीना है और किसी से भी द्वेष है उसको अलग रखना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जागरूक रहना है, ना कि डॉक्टर्स के ऊपर जाना है जब परेशानी हो। लेकिन यदि हम अपने को स्वयं स्वस्थ रखेंगे तो शायद हो सकता है। डॉक्टर साहब एक बात है, तो पेशेंट बीमार होता है तो
डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। वो ट्रीटमेंट तो देते हैं, साथ में पेशेंट का मनोबल बढ़ाते हैं या अटेंडेंट का मनोबल बढ़ाते हैं। उसका मैं उदाहरण दूँ, अवनीश को कोरोना हुआ था तो डॉक्टर मेरे को डांट देते थे, तू जाती क्यों नहीं ऊपर, क्या करके आया काउंट पहन और जाती क्यों नहीं ऊपर। डॉक्टर्स नहीं करते क्या, नर्स नहीं करती, ये डॉक्टर दूसरा मेरे को कहते। और इतना मनोबल बढ़ाया इन्होंने, तो खुली हवा में बैठा वहाँ पे ले जाके नीचे से प्राणायाम होता उसकी कैसे करता। और शायद वो डायबिटिक होते हुए भी डॉक्टर साहब और इन्होंने जो मेरा मनोबल बढ़ाया उसके कारण मैं बचा गई। जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास आप लड़िए, नहीं तो कॉल मुझे आपका नहीं लगता। डॉक्टर के मॉरल बूस्ट करने से पेशेंट का मॉरल सच में बहुत बूस्ट होता है। मुझे एक स्टेज पे डॉक्टर ने कहा आपको पेसमेकर पड़ेगा, हार्ट ट्रबल मुझे हो रही थी, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह का। आई सेड नहीं, मुझे इंटरनली फील हो रहा था कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने हार्ट से काम नहीं ले सकती। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गई, फॉर्चुनेटली मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है, उसके थ्रू मुझे HOD से अपॉइंटमेंट मिला। मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा सब कुछ देखा, तो हमारी दवाइयाँ ठीक चली हैं, ये चलेगी और लाइफ लॉन्ग चलेगी, कोई पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है, ये करो ये ना करो और सब सही चलेगा, मेडिसिन कम करो। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब मुझे कुछ इधर उधर का सोचना ही नहीं है और मैं जितनी पहले ठीक थी उतनी आज ठीक थी। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, बस ना पता है। बिग पावर जरूरी है, डॉक्टर की साथ साथ होना चाहिए, वो संतोष वाली उदाहरण है। क्या बात आपको पता होगा सबको। एक बार तो होपलेस हो गई थी, कैंसर हुआ था, मगर वो कभी कैंसर उसका हुआ है सोची नहीं। हाँ, सोचे ही नहीं, और वो आज ठीक है, 100% ठीक है। थायराइड हुआ, गले के भीतर जाएगा, ये गला कटा जाएगा, मैं मुंह नहीं खोल पाऊंगा, अब आती है नहीं आती, मगर वो कभी डरता नहीं है। और ऑपरेशन के बाद में अकेली जाती थी थेरेपी कराने के लिए। कीमो कराने अकेली गई है ये, एम्स अकेली गई है कीमो कराने। बाबा सबसे बड़ी चीज वापस अब देखो ये लॉ जब होते इनकी तो रिपोर्ट आई थी इतनी अच्छी चीज बोलती तो है अभिजी ने मेरे को मिरर से फोन किया कि बच्ची मेरी तो बहुत बुरी कंडीशन बता रहे हैं। मैंने कहा कहीं मत आओ, सीधे सामर्थ को फोन करो, वो एम्स में आपकी बात करेगा या कहीं अच्छे डॉक्टर से करेगा, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। चांदपुरा घर मैंने कहा कोई घर नहीं, सीधे आ जाओ, बच्चों के पास सब चीज पहुँच जाएगी। मुझे वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत सारे टेस्ट कराएं और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कहें सब रिपोर्ट ठीक है, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं। आई लव दोस डॉक्टर्स, खूब टेस्ट कराओ भाई, करा लो, और ठीक आया है तो उसे ठीक तो कह दो, फालतू में तो दवाइयाँ मत दो। आपकी ओपिनियन है, जिसको जैसे अच्छा लगता है ये करते डाइजेस्ट करो, हाथ में सब देखते हैं आपका किया मैंने सब कुछ। और उसके बाद कि हम तो ऐसे ही पूछने आए थे, हमारे पास पैसे नहीं है अभी। अच्छा मैंने कहा ठीक है, जब होगे तो दे आना। धीरे 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 करके ऐसे करके तब आदत पड़ी कि पहले से वो जमाना चला गया। वही ना, सब देख लिया, दवाई लिया है, सब कुछ कर लिया। बोले हम इस चीज़ से आए ही नहीं थे, हम ये कहती मना कर रहे हैं। इस प्रकार बड़े ही सहज एवं अनौपचारिक वातावरण में हमारी विचार गोष्ठी संपन्न हुई और हमने डॉक्टर्स को सम्मानित किया।